आज हम यहेजकेल की पुस्तक के अध्याय 25 पर पहुंचते हैं। अब यहूदा के लिए ये विनाश की भविष्यवाणियां समाप्त हो गई हैं। यरूशलेम अब घेराबंदी में है और अंततः गिर जाएगा, लेकिन यहूदा ही एकमात्र राष्ट्र नहीं है जो परमेश्वर के न्याय का सामना करेगा। वास्तव में यहां अध्याय 25 से 32 में यहेजकेल कहने के लिए अखबार की तरह आने वाली मुसीबत की घोषणा करता है। यह यहूदा के आसपास के राष्ट्रों पर यहां होने वाला है। अब जब हम उन राष्ट्रों की सूची देखते हैं जो परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे, तो सबसे पहले अमोन का राष्ट्र आता है। ये जॉर्डन नदी के पूर्व में है। अमोनियों का उल्लेख पूरे पुराने नियम में होता है और वे हमेशा इज़राइल के शत्रु के रूप में पाए जाते हैं। जब यरूशलेम बाबुलियों के हाथों में गिरता है, वास्तव में अमोनी लोग वे एक पार्टी मनाने वाले हैं। वे यरूशलेम के विनाश पर जश्न मनाएंगे और इसी कारण से परमेश्वर उन्हें यहां पद 4 में कहते हैं, मैं तुम्हें पूर्व के लोगों के हाथों में सौंप रहा हूं। अब पूर्व के लोग बेबीलोन वासी हैं। परमेश्वर उनका उपयोग अमोन के लोगों को उनके विद्रोह और अविश्वास के लिए नष्ट करने के लिए करेंगे। इसके बाद यहां अमोन के ठीक दक्षिण में स्थित मोआब का राष्ट्र है और वे भी बाबुलियों के हाथों में गिरने वाले हैं। मोआबी यहूदा को पद 8 हमें बताता है, सभी अन्य राष्ट्रों की तरह मानते थे। दूसरे शब्दों में मोआबी यह मानने से इनकार करते थे कि यहूदी लोगों पर परमेश्वर की विशेष आशीर्वाद है और उनके विद्रोह के परिणाम स्वरूप वे अमोनी लोगों के समान ही न्याय का सामना करेंगे। उन्हें पूर्व के लोगों के हाथों सौंप दिया जाएगा, पद 10 हमें बताता है, जो कि बाबुली हैं। खैर, यहां अगली पंक्ति में जो परमेश्वर के न्याय का सामना कर रहा है वह एदोम है। एदोम एक राष्ट्र है जो मृत सागर के ठीक दक्षिण में स्थित है और वे भी हार और वीरानी का सामना करने वाले हैं। एदोमी टिदू याकूब के भाई एसाव के वंशज थे। वास्तव में हमें यहां पद 12 में बताया गया है कि उन्होंने यहूदा के घराने के खिलाफ प्रतिशोधी तरीके से काम किया। वह कभी भी सदियों पुरानी लड़ाई को पूरी तरह से नहीं भूल पाए और परिणाम स्वरूप उन्हें परमेश्वर द्वारा न्याय का सामना करना पड़ेगा। खैर, अगला परमेश्वर फिलिस्तिया के खिलाफ न्याय का वादा करते हैं। ये फिलिस्तीनी बहुत पुराने समय से हैं, बॉयज, है ना? पद 15 कहता है कि उन्होंने कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी में नष्ट करने के लिए आत्मा की दुर्भावना के साथ काम किया। यह सच है ना? वे फिलिस्तीनी वे इज़राइल के इतिहास में बहुत पीछे तक गए। दलीला से लेकर विशालकाय गोलियत तक, वास्तव में उत्पत्ति से लेकर भविष्यवक्ताओं तक, फिलिस्तीनियों ने इज़राइलियों को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया। खैर, उन पर न्याय आने वाला है। अब अगले 3 अध्याय लगभग पूरी तरह से टायर के नगर राज्य के खिलाफ एक भविष्यवाणी को समर्पित हैं। टायर का शहर भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक समृद्ध व्यापार केंद्र था, जो इज़राइल के ठीक उत्तर में स्थित था। मुख्य भूमि के शहर के साथ तट से थोड़ी दूर एक द्वीप पर एक किला बनाया गया था। अब अध्याय 26 में यह भविष्यवाणी यरूशलेम की घेराबंदी के दौरान आई थी। संभव है कि यहूदा के लोगों ने टायर की ओर मदद के लिए देखा हो। वास्तव में यदि आप राजा दाऊद के दिनों तक पीछे जाएं, तो आप पाएंगे कि इज़राइल का टायर के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध था। हालांकि यहाँ यहेजकेल 26 में टायर का शहर वास्तव में बहुत खुशी के साथ कह रहा है, पद 2 में लोगों का द्वार टूट गया है, ये मेरे लिए खुल गया है। अब जब वह नष्ट हो गई है तो मैं पुनः समृद्ध हो जाऊंगा। खैर, टायर के लोग प्रशंसा के पात्र हैं। वे यरूशलेम के पतन को, आप जानते हैं, अपने लिए एक आर्थिक लाभ मानते हैं। उन्होंने व्यापार जगत में कुछ प्रतिस्पर्धा से छुटकारा पा लिया है और वे इससे अधिक खुश नहीं हो सकते। खैर, अध्याय 27 हमें बताता है कि टायर का गर्व तो उसके पतन का कारण बनेगा। पद 3 में लिखा है, ओह टायर, तुमने कहा है मैं सुंदरता में परिपूर्ण हूं। या खैर, एक गर्वित शहर की बात करें
भले ही उन्होंने भगवान की अवहेलना की और भगवान के लोगों से मुंह मोड़ लिया, वे सोचते हैं कि वे कुछ खास हैं, उनके पास सब कुछ है। लेकिन मुझे आपको बताने दें, जैसे गर्वित लोग, जैसे गर्वित राष्ट्र आज भगवान की अवहेलना करते हैं, शायद अगर वे अपनी सैन्य शक्ति या शायद दुनिया में अपनी वित्तीय शक्ति का घमंड कर रहे हैं, ठीक वैसे ही यहाँ टायर का शहर राज्य है, यह एक लग्जरी जहाज की तरह डूबने वाला है। यह जहाज, यह शहर न्याय में डूब रहा है। वास्तव में पद 34 इसे वर्णित करता है। तुम समुद्रों द्वारा नष्ट हो गए हो, तुम्हारा माल और तुम्हारे सभी चालक दल तुम्हारे साथ डूब गए हैं। सभी तटीय निवासियों को भयभीत कर दिया गया है। तुम एक भयानक अंत तक पहुंच गए हो। यहां अध्याय 28 में हमारे पास टायर के राजा के अहंकार का एक विस्तृत वर्णन है। पद 2, तुमने कहा है, मैं एक देवता हूं, मैं देवताओं के आसन पर बैठता हूं, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम केवल एक मनुष्य हो। भगवान ने यहां राजा से पद 9 में पूछा, क्या तुम अब भी कहोगे मैं एक देवता हूं उन लोगों के सामने जो तुम्हें मार डालेंगे? अब मैं कई बाइबल विद्वानों से सहमत हूं कि अगले कुछ पदों में टायर के राजा का वर्णन केवल एक साधारण राजा, एक साधारण मनुष्य से परे जाता है, और वे इसे देखते हैं और मैं उनके साथ। यहां शैतान का वर्णन देखता हूं। वह इस दुष्ट राजा के पीछे की बुरी शक्ति है, लेकिन विभिन्न वाक्यांश स्पष्ट रूप से शैतान की ओर इशारा करते हैं। तुम पूर्णता की मुहर थे, पद 12। तुम अदन में थे, पद 13। तुम अभिषिक्त रक्षक करूब थे, पद 14। खैर, यही शैतान है। देवदूतों की श्रेणी में भगवान की सृष्टि का सबसे उच्च करूब सबसे पहले कहाँ देखा गया? अदन की वाटिका में। तो यह भविष्यवाणी न केवल दुनिया को बल्कि गिरे हुए देवदूतों के राज्य राक्षसों को भी याद दिलाती है कि उनका राजा, उनका नेता शैतान प्रभु के सामने कुछ नहीं है और उस पर न्याय जल्द ही आने वाला है। अब पद 20 से 24 तक टायर के बहन शहर सिदोन, जो इसके उत्तर में है, के खिलाफ एक संक्षिप्त भविष्यवाणी देते हैं। वह शहर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इन राष्ट्रों पर न्यायमान भविष्य के न्यायों का पूर्वाभास है, जो आने वाले संकट के दौरान इज़राइल के पुनः एकत्रीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे, ताकि वे अपनी भूमि में निवास कर सकें। वास्तव में मुझे पद 26 बहुत पसंद है, जो भविष्यवाणी करता है, सारा इज़राइल जान जाएगा कि मैं उनका परमेश्वर हूं। खैर, यह तब होगा जब यीशु अपने राज्य की स्थापना के लिए लौटेंगे। अब अध्याय 29 मिस्र के खिलाफ भविष्यवाणियों की एक श्रृंखला शुरू करता है। मिस्र वर्षों से बाबुल के साथ शक्ति संघर्ष में था और यहूदा की भूमि इस खींचतान के बीच में फंसी हुई थी। मिस्र के फिरौन को नील नदी के एक महान अजगर के रूप में चित्रित किया गया है। वास्तव में वह यहाँ पद 3 में डींग मार रहा है, मेरी नील मेरी अपनी है, मैंने इसे अपने लिए बनाया। और प्रभु यहाँ पद 4 में प्रभावी रूप से कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, तुमने नील नदी नहीं बनाई। वास्तव में मैं तुम्हें नील से बाहर खींचूंगा और जंगली जानवरों को भोजन के लिए दे दूंगा। खैर, अब यहाँ अध्याय 30 में हमें मिस्र के राष्ट्र पर परमेश्वर के न्याय का और भी विस्तृत विवरण दिया गया है। पद 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, मैं नबूकदनेस्सर के हाथों मिस्र की संपत्ति का अंत कर दूंगा। वह और उसके लोग उसके साथ आएंगे, भूमि को नष्ट करेंगे और भूमि को मारे गए लोगों से भर देंगे। और अब यहाँ अध्याय 21 में हमारे पास एक भविष्यवाणी है जो व्यक्तिगत रूप से फिरौन को संबोधित की गई है। फिरौन से यहाँ पद 2 में पूछा गया है, तुम अपनी महानता में किसके समान हो? खैर, इसका उत्तर है अस्सुर, जो एक महान शक्ति थी और ये मिस्र की तरह बहुत गर्वित थी।
असुर की तुलना यहाँ पद 10 में लेबनान के एक शक्तिशाली देवदार से की गई है जो अपनी ऊंचाई पर गर्व करता है। खैर, शक्तिशाली असुर को काट दिया जाएगा, जैसे भविष्य में मिस्र को काट दिया जाएगा। अब यहां अध्याय 32 के पहले 8 पद अध्याय 29 के आरंभिक पदों के समानांतर हैं, जो मिस्र की हार का वर्णन करते हैं। और उनकी हार, पद 9 कहता है, कई लोगों के दिलों को परेशान करेगी। मेरा मतलब है, आखिरकार मिस्र प्राचीन दुनिया में एक महान शक्ति थी। फिर भी पद 12 कहता है कि एक बड़ी संख्या तलवार से गिर जाएगी और बाबुली मिस्र के गर्व को नष्ट कर देंगे। यह अध्याय एक काव्यात्मक वर्णन के साथ समाप्त होता है, जिसमें फिरौन और उसके लोग अपनी कब्रों में उतरते हैं, क्योंकि उन्हें बाबुली साम्राज्य द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और मुझे कहना होगा प्रियजनों कि बाबुल द्वारा नष्ट किए जाने के बाद मिस्र कभी भी उस प्रभुत्व को पुनः प्राप्त नहीं करेगा जो उसके पास एक साम्राज्य के रूप में था। अब अगर हम इन सभी अध्यायों को एक साथ जोड़ें तो इन न्याय की भविष्यवाणियों में एक प्रमुख विषय है, और वह स्पष्ट और जोरदार रूप से उभरता है, और वह है इन राष्ट्रों का गर्व, अपने आप में गर्व, भगवान की अवज्ञा में गर्व। यह गर्व है जो उन्हें यहूदा के पतन पर खुश होने के लिए प्रेरित करता है। यह गर्व है यह सोचने में कि वे स्वयं कभी नहीं गिरेंगे। खैर, मैं आपको बताता हूं, ये मानव हृदय में जरा भी बदलाव नहीं आया है, और इसलिए हमें चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। वो बाइबल की चेतावनी आज भी यही कहती है, जैसा कि प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 12 में कहा गया है, जो कोई सोचता है कि वह खड़ा है, उसे सावधान रहना चाहिए कि कहीं वह गिर न जाए। आइए याद करें कि याकूब अपने नए नियम के पत्र में क्या कहते हैं। भगवान घमंडियों का विरोध करते हैं, लेकिन विनम्रों को अनुग्रह देते हैं। इसलिए प्रभु के सामने स्वयं को विनम्र बनाओ। सुनो प्रिय, गर्व के दंड होते हैं, विनम्रता में महान सुरक्षा है। खैर, जब तक हम अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर साथ नहीं होते, तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।